अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 की। इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 में दोस्तों 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिलेगी। इसकी प्राइस की अगर बात कर लें तो 40,000 रुपए इनवॉइस है इसकी इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 की, लेकिन मार्केट में ये 40,000 रुपए से ज्यादा का सेल हो रहा है। 42-43,000 रुपए में आपको मिलेगा और इवन कि मैंने भी ये 41,000 में परचेज किया है अनबॉक्सिंग के लिए। तो अनबॉक्स करते हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 को, देखते हैं कैसी डिवाइस है, क्या स्पेसिफिकेशन दी गई है और साथ में आपको क्या एक्सेसरीज मिलती हैं। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी और उसके बाद डिटेल से बात करते हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 के बारे में। जी तो दोस्तों ये है इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 का बॉक्स। इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है, स्मार्ट 7 लिखा गया। 4 GB रैम प्लस 3 GB एक्सटेंडेड रैम को यहाँ पर मेंशन किया गया और 64 GB इंटरनल स्टोरेज है। कलर की बात करें तो पीकॉक ब्लू कलर है इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 का। बैक साइड पे कुछ हाईलाइट फीचर्स को मेंशन किया गया जो वीडियो में हम देख लेंगे। तो बॉक्स को जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है, बॉक्स को करते हैं यहाँ से ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको मिलती है। सबसे ऊपर हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस इन्फिनिक्स स्मार्ट 7। इसको रखते हैं एक दफा साइड पे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर मिल जाती है एक चार्जिंग ब्रिक और यहाँ पर रेटिंग की अगर बात करें तो 5 वोल्ट 2 एम्पेयर वाली चार्जिंग ब्रिक मिलती है हमें आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अलावा हमें मिल जाती है एक चार्जिंग केबल, माइक्रो USB वाली चार्जिंग केबल यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें मिल जाती है एक पिन सिम ट्रे को निकालने के लिए और इसके अलावा दोस्तों हमें मिल जाता है एक बैक कवर इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 के लिए कुछ इस तरह का, और ये हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ कवर है। तो ये थे दोस्तों बॉक्स का कंटेंट। बॉक्स को करते हैं साइड पे और आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो ये है दोस्तों इन्फिनिक्स स्मार्ट 7। डिवाइस को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ बाहर। तो ये है इसका ब्लू कलर, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है। ये स्टिकर मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। तो स्टिकर मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत गुड लुकिंग डिज़ाइन है इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 का। तो फ़ोन को मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ और जल्दी से करता हूँ इसको सेटअप और उसके बाद मिलते हैं। दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 की। ये इसका ब्लू कलर है और डिजाइन की अगर बात कर ले तो काफी खूबसूरत डिजाइन है, काफी गुड लुकिंग सा न्यू सा डिजाइन आपको यहाँ पर मिल रहा है इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 में। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात कर ले तो इस साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। ऊपर की तरफ कुछ नहीं दिया गया। इस साइड पे सिम ट्रे है, फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिल जाती है। डुअल सिम के साथ आप माइक्रो SD कार्ड का यूज कर सकते हो। नीचे 3.5mm का जैक है, माइक है, माइक्रो USB पोर्ट दी गई है यहाँ पर और साथ में आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। बैक साइड पे डुअल कैमरा सेटअप है, साथ में LED फ्लैश है और फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको मिल जाता है। रेयर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फ्रंट साइड पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 में। ओवरऑल डिजाइन वाइज डिवाइस मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 में आपको 3D टेक्सचर डिजाइन बैक साइड पे मिल जाता है जिससे ग्रिप आपको अच्छी मिलती है और काफी जबरदस्त सी फीलिंग आपको आती है। तो डिजाइन वाइज काफी खूबसूरत मुझे लगी है ये डिवाइस। अच्छा, डिस्प्ले की यहाँ पर बात कर लें तो 6.6 इंच का HD प्लस डिस्प्ले आपको मिलता है। 720 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है, ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है और ब्राइटनेस की बात कर लें तो ब्राइटनेस भी ठीक ठाक आपको मिल जाती है। आउटडोर इनडोर में इतने ज्यादा आपको इश्यू नहीं आएंगे, लेकिन प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे नॉर्मल लगी है। जितनी इसकी प्राइस है उस हिसाब से डिस्प्ले इतना अच्छा यहाँ पर नहीं लगाया गया इस डिवाइस में। मजीद बेहतर हो सकता था, रिफ्रेश रेट ज्यादा हो सकता था, रेजोल्यूशन ज्यादा हो सकते थे जो कि इन्फिनिक्स ने नहीं दिए हैं। नॉर्मल सा डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलता है इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 में। कैमरा की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो रेयर में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया। 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और एक QVGA सेंसर यहाँ पर मिल जाता है और फ्रंट कैमरा सिर्फ 5 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको दिया गया है। फ्रंट कैमरा के साथ भी LED फ्लैश आपको मिल जाती है। क्वालिटी की बात करें तो कुछ इमेजेस मैंने क्लिक की हैं फ्रंट और रेयर दोनों कैमरा से, वो मैं आपको यहाँ पर शो करवा देता हूँ, आप खुद भी देख लीजिए। लेकिन मुझे इतनी अच्छी क्वालिटी इसके कैमरास की नहीं लगी है, नॉर्मल सी क्वालिटी आपको मिलती है। और खास तौर पर जो इसकी प्राइस टैग है, प्राइस कैटेगरी है, उस हिसाब से अगर देखें तो बहुत ज्यादा लो क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल रही है। 40,000 रुपए की प्राइस में इतने अच्छे कैमरास नहीं दिए गए। तो कैमरा वाइज भी डिवाइस नॉर्मल सी है, डिस्प्ले वाइज भी डिवाइस नॉर्मल सी है। ना ही डिस्प्ले इतना ज्यादा अच्छा मुझे लगा और ना ही इसके कैमरास की क्वालिटी मुझे इतनी ज्यादा अच्छी लगी है। नॉर्मल सी क्वालिटी आपको मिलती है। हाँ, डिजाइन वाइज डिवाइस जो है वो काफी ज्यादा खूबसूरत बनाई है इन्फिनिक्स ने। इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 में दोस्तों XOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया जो कि एंड्रॉइड 12 बेस्ड है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट मिल जाता है। चिपसेट की अगर बात कर ले तो MediaTek Helio A22 का यहाँ पर चिपसेट लगाया गया है। Antutu स्कोर अगर देखें तो 1 लाख के करीब आपको Antutu स्कोर मिलते हैं। काफी लो क्वालिटी का चिपसेट है और डे टू डे यूजेज में भी आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स दे सकता है।
गेमिंग तो दूर की बात है, बहुत ज्यादा दूर की बात है, डे टू डे यूजेज में सिंपल एप्स को यूज करने में भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है, हैंग वगैरह का इशू, स्लो फोन वाला इशू जो है यहाँ पर हो सकता है। तो काफी लो क्वालिटी का चिपसेट यहाँ पर आपको मिलता है इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 में। इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी और साथ में 10 वॉट की चार्जिंग की सपोर्ट यहाँ पर दी गई है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलती। तो ये थी दोस्तों स्पेसिफिकेशंस इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 की। बाकी चीजें तो ठीक है, बंदा गुजारा कर लेता है, लेकिन दो चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरी मुझे लगी। सबसे पहली चीज तो इसकी प्राइस बहुत ज्यादा रखी गई है, 40,000 रुपए इसकी इनवाइस रखी गई है और मार्केट में ये 40 से भी ज्यादा का सेल हो रहा है। एक तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगी है। दूसरी चीज यहां पर जो चिपसेट लगाया गया दोस्तों बहुत ज्यादा लो क्वालिटी का है। बाकी चीजों को तो बंदा मैनेज कर लेता है, गुजारा कर लेता है, डिस्प्ले क्वालिटी थोड़ा बंदा मैनेज कर लेता है, कैमरा की थोड़ी रेजोल्यूशन कम है, वो बंदा लाइटिंग वाइटिंग सही करके जो है अच्छी इमेजेस ले सकता है। लेकिन जो चिपसेट है वो बहुत ज्यादा लो क्वालिटी का है। उसमें आपको इशू क्या होगा कि आपका फोन बार बार हैंग होगा, हीटअप होगा, आप जो है सही से यूज नहीं कर पाओगे, काफी ज्यादा स्लो आपका फोन चलेगा। तो इस तरह के काफी ज्यादा प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं। तो ये दो मेन इशू मुझे बहुत ज्यादा इसके बुरे लगे हैं। एक तो प्राइस बहुत ज्यादा रखी गई है और दूसरा इसका जो चिपसेट है वो बहुत ही ज्यादा लो क्वालिटी का लगाया गया है। थोड़ा बेहतर अच्छा चिपसेट इस प्राइस कैटेगरी में इन्फिनिक्स को देना चाहिए था। तो ये थी दोस्तों इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 की अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आप लोगों के क्या ओपिनियन है इस डिवाइस को लेकर वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि 1-1.5 महीने तक जो है मोबाइल फोन की जो प्राइसेस हैं वो रिवाइज होने वाली है, कम होने वाली हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे थे कोई न्यू स्मार्टफोन परचेज करने का तो मेरा मशवरा यही है, थोड़ा सा वेट कर ले 1-2 महीना, उसके बाद जो है आप परचेज करने के बारे में सोचिएगा। हो सकता है काफी ज्यादा कम हो जाए प्राइसेस और आपको अच्छी प्राइस में डिवाइस मिल सके। इस फोन के बारे में दोस्तों अपने ओपिनियन लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।